राधे राधे सभी को। आज वैभवलक्ष्मी का व्रत है मेरा। आज सब मैं बोलती हूँ ना कि वैभवलक्ष्मी के व्रत करने से मनोकामना पूर्ति होती है। आज वैभवलक्ष्मी का व्रत है, माता रानी का व्रत है। मैंने विधि बता रखी है, उसमें मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें विधि बताई है माता रानी का व्रत कैसे किया जाता है। आज मैं वैभवलक्ष्मी से कैसे अर्चना की जाती है। माँ के सामने दीप धूप प्रज्वलित करके मैंने माता रानी को टीका लगाया, हल्दी और चंदन से टीका लगाएं। और ये इसमें जेवर और वो रखे रहते हैं, जो भी चीज़ें रखी रहती हैं, सोने चांदी के गहने या जेवर जो भी रखे हैं उनका पूजन किया जाता है। और माता रानी को, गणेश जी भगवान को टीका, सबको टीका लगाया है और धूप दीप प्रज्वलित किए हैं। और फूल पत्ती, माता रानी को गुलाब के फूल और गुलाब की पंखुड़ियाँ ये सब ज़्यादा पसंद है ना, गुलाब बहुत पसंद है, इसलिए माता रानी को गुलाब का फूल, लाल रंग का फूल ज़रूर चढ़ाया जाता है। माता रानी को मनोकामना पूर्ति के लिए व्रत किया जाता है। और माँ से अर्चना कैसे की जाती है वो मैं आज आपको बताती हूँ। माँ से अर्चना करने के लिए, और जो भी वैभवलक्ष्मी का व्रत करते हैं, मेरे को एक बार कमेंट करके बताएं कि वो वैभवलक्ष्मी का व्रत कैसे करते हैं और कौन कौन करते हैं, मुझे बताएं। मनोकामना पूर्ति के लिए माता रानी से जो भी मनोकामना की जाती है वो ज़रूर पूरी होती है माता रानी की कृपा से। माँ वैभवलक्ष्मी उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी करती हैं, जो भी कोई व्रत रखता है वैभवलक्ष्मी का। जय माँ वैभवलक्ष्मी, जय माँ वैभवलक्ष्मी। माता रानी के दर्शन करो, वैभवलक्ष्मी माता के। ये मैं पूजा शुरू करूँगी, कथा शुरू करूँगी। अगर किसी को कथा सुननी हो तो मेरे को एक बार कमेंट करके बताएं, तो मैं कथा की भी वीडियो डाल दूँगी। इसलिए आज मैं अर्चना बताती हूँ, कैसे अर्चना की जाती है माता रानी को दीप धूप प्रज्वलित करके। ये मैंने प्रसाद बनाया है और माता रानी को हल्दी और चंदन का टीका लगाया है। हुए लोटे में जल भर के रखा है, जैसे मैं बताती हूँ। चावल रखें, ये पक्षियों को डाले जाएंगे। लोटे का जल तुलसी जी में, इसमें मैंने माता रानी को दूध, चीनी और गुड़, ये सब चीज़, गंगा जल, ये सब चीज़ डाल के माता रानी के लिए कलश स्थापना की है। और ये इसमें ऐसी सरल विधि से पूजा होती है माता रानी की। और पूरे दिन जय माँ वैभवलक्ष्मी, जय माँ वैभवलक्ष्मी की रटना करते रहना चाहिए। ऐसे व्रत किया जाता है माता रानी की। वैभवलक्ष्मी व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बड़ा नगर था, नगर में लाखों लोग निवास करते थे। बाहर से भी नित्य प्रतिदिन लोग रोजगार की तलाश में नगर में आते थे। उनकी एकमात्र अभिलाषा होती थी कि किसी तरह 2 वक्त की रोटी उन्हें मिल जाए। और जब प्रभु कृपा से उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाती, तब और अभिलाषा जागृत होती हैं, क्योंकि अभिलाषा का कोई अंत नहीं होता। परंतु मानव जीवन की एक सीमा है, लाखों करोड़ों के फेरे में मनुष्य यह भूल जाता है कि यह द्वार उसे मृत्यु के द्वार तक ले जा रहा है। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह में बंधे होकर उस प्रभु, उस माँ शक्ति को भूल जाते हैं जो इस संसार की जगत जनी है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है। पाप एवं अधर्म की परछाइयाँ और गहरा गई हैं। सभी वर्ण अपना अपना धर्म छोड़कर अन्य धर्म अपना रहे हैं। पूजन करते समय तथा अंत में माँ लक्ष्मी की इस प्रकार अर्चना करनी चाहिए। हे माँ, हे वैभवलक्ष्मी माँ, तुम्हारे अनेक रूप हैं। आप ही सारे विश्व में सुख प्रदान करने वाली हैं। आप ही विष्णु पत्नी हैं। जहाँ आपका वास होता है वहाँ पर कभी भी दुख नहीं आता। मैं आपका यश शक्ति भक्ति भाव से पूजन तथा व्रत कर रही हूँ अथवा कर रहा हूँ। अब कृपया करके मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ दीन पर दया करें। माँ, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभवलक्ष्मी, जय माँ वैभवलक्ष्मी। अंत में दीपक द्वारा लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। इसके पश्चात घी में आटे और चीनी को भूनकर बनाया हुआ प्रसाद, जिनमें केले भी कटे हों, माँ लक्ष्मी की आरती के पश्चात प्रसाद के रूप में लोगों को बांटें। यह व्रत निरंतर 7, 11 या 21 शुक्र करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करें। सूर्य अस्त होने के पश्चात माँ का उद्यापन इस प्रकार अर्चना करें। केले को माँ लक्ष्मी की आरती के पश्चात प्रसाद के रूप में लोगों को बांटें। यह व्रत
संकल्प लें कि मैं इस व्रत को सूर्यास्त के पश्चात माँ की उपासना करके प्रसाद वितरण के पश्चात आप स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। बोलो जय माँ वैभवलक्ष्मी, जय माँ वैभवलक्ष्मी, जय माँ वैभवलक्ष्मी, जय। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने से व्रत का फल अवश्य प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी उस मनुष्य का कल्याण अवश्य करती हैं। वह मानव सभी कष्टों से दूर होकर धन एवं संतान लाभ इत्यादि को प्राप्त कर स्त्री का सुहाग कुंवारी लड़कियों को मनभावन वर मिलता है। बोलो जय माँ वैभवलक्ष्मी, जय माँ वैभवलक्ष्मी। फिर लक्ष्मी जी की प्रतिमा में श्रीयंत्र के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करें और निम्न प्रकार से स्तुति करते हुए कहें, हे माँ, आप संतानहीन को संतान, धनीहीन को धन, भाग्य जिससे विमुख हो गया हो वो उसे भाग्य विधाता बना देती हैं। आपकी कृपा से मैंने आपका ये व्रत पूर्ण किया है। अतः हे माँ, मेरी सभी चिंताओं को दूर करो, मेरी सभी कामनाओं को पूर्ण करो। इस तरह माँ वैभवलक्ष्मी के विविध रूपों की स्तुति करें। ब्राह्मण बोले, बस बेटी, यही है हर प्राणी के कल्याण का मार्ग। तू भी इस व्रत को कर जिससे तुम्हारी सभी कष्ट दूर हो जाएं। इतना कहकर पुजारी जी चले गए। राधा का रोम रोम खिल उठा। उसने भी पुजारी जी के कहे अनुसार 21 शुक्र का व्रत रखने का संकल्प किया। अगले दिन शुक्र था। लास्ट में लौंग कपूर से माता रानी की आरती उतारें। विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण की आरती उतार दें और कुछ क्षमा याचना करें। कोई गलती हो माता रानी हमें माफ़ करना, कुछ गलती हो मेरे से क्षमा करना, उल्टी सीधी हमारी पूजा स्वीकार करना, जो भी कुछ हमसे गलती हुई हो उसे क्षमा। हे जगत जननी कल्याणकारी